हाय गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। यहाँ पर आप सभी का प्यारा दुलारा पेटीएम पोस्टपेड वापस आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको उसकी फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि यूजर स्पेस पे, क्या आपको तो पता ही है सभी को नहीं मिलता है पेटीएम पोस्टपेड। लेकिन अगर आपको पहले मिला करता था तो अब जरूर से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे जिस अकाउंट में पहले मिलता था उसमें अब फिर से वापस आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में सही डिटेल्स बताऊंगा, ट्रांसफर करना भी बताऊंगा, कैसे आप बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में। तो वीडियो काफी कमाल की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहले विजिट करिए, सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफर्स के संग संग ट्रस्ट भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको पहले पेटीएम पोस्टपेड मिला करता था तो यहाँ पर आपको उसी अकाउंट में चेक करना है कि उसी में जहां तक चांसेस है कि आपको मिल जाए। क्योंकि अगर आपको पहले भी नहीं मिला करता तो अब भी कोई चांसेस नहीं है कि आपको पेटीएम पोस्टपेड का फीचर मिले। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको अपने पेटीएम ऐप में जाना होगा, पासबुक वाले सेक्शन में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पहले मिला करता था वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेटीएम पोस्टपेड का। आप अपने ऐप को एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिलता है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ लिमिट मिल जाती है पर मंथ की, कि आप इतने रुपए पर मंथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मेरे को 10,000 रुपीज की लिमिट दे दी गई, यानी मैं 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता हूं। और मंथ के एंड में, अगला मंथ स्टार्ट होने से पहले पहले अगर मैं पेटीएम को वापस कर देता हूं ये पैसे, तो मुझे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, यानी मेरे को मेरे काम भी हो जाता है और मैंने पेटीएम को पैसे वापस भी कर देता हूं। ठीक है, तो इसके पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं, जैसे कि चार्ज वगैरह की। तो यहाँ पर चार्ज ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने अब चल रही है अप्रैल। ठीक है, मान लीजिए आपने अप्रैल में यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड से ले लिए पैसे, ठीक है, और यूज कर लिया आपने कहीं पर भी। अब आपको यहाँ पर जो आपको मंथ के एंड से पहले पहले इन पैसों को पेमेंट करना होगा, पेटीएम को वापस करना होगा। जैसे कि 30 अप्रैल तक है, तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको पेमेंट उनको वापस करना होगा पेटीएम को। अगर आप अगले मंथ में करते हैं, जैसे अगला मंथ मई लग जाता है, तो वहां पर आपको फिर चार्ज देना पड़ता है 2% के हिसाब से। तो वहां पर इनकी चार्ज की टेबल भी दे रखी है, उस हिसाब से आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया चार्जेस वगैरह के बारे में। और सिंपल होता है कि हम इस पैसों को पेटीएम पर कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये आती है कि हम इन पैसों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले, अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल फ्री में ले। तो उसके यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी दोस्तों सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि आप अपने मर्चेंट पर पे कीजिए और फिर मर्चेंट से अपने बैंक अकाउंट में ले लीजिए। सबसे पहले आपको कोई ऐसा मर्चेंट ढूंढना होगा जिस पर अभी तक आपने अपने पेटीएम से रेगुलरली पेमेंट नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रेगुलरली पेमेंट करते तो आपको पता ही है कि पेटीएम ब्लॉक कर देता है हमारे मर्चेंट को, मतलब हमारे अकाउंट को हम मर्चेंट पर नहीं भेज सकते। वो लिखा आता है कि आप यूपीआई से भेज सकते हैं ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई ऐसा मर्चेंट ढूंढना जिसमें यहाँ पर आपका वॉलेट के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो आप अपने फ्रेंड वगैरह का देख सकते हैं कहीं पर भी। साथ ही साथ आप वो भी देख लीजिएगा कि आपके मर्चेंट अकाउंट पे कोई भी चार्ज ना लग रहा हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता हो। क्योंकि कुछ मर्चेंट्स पर 1.99% का चार्ज लग जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास एक मेरा मर्चेंट अकाउंट है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है मेरा। और साथ साथ यहाँ पर मैं अपने वॉलेट के पैसे भी उसमें ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में, ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कीजिएगा। वहां पर दोस्तों आपको लिमिट्स एंड फीस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें जाइएगा। उसमें जाने के बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे तो पेटीएम पोस्टपेड का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको इनेबल कर दीजिए। जैसे वो आपका इनेबल हो जाएगा, आपको कुछ टाइम लगता है, 24 to 48 आवर्स लगते हैं उसको सक्सेसफुली अप्लाई होने के लिए। तो जैसे वो आपका इनेबल हो जाएगा, आपके मर्चेंट पर पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस चालू हो जाएगी। यानी कि अब आप अपने मर्चेंट पर पेटीएम पोस्टपेड से पैसे ले सकते हैं। तो वहां पर जरूर से चेक कर लिया कि नो चार्ज लिखा रहा हो, क्योंकि अगर आपको चार्ज लिखा आता है तो आप पैसों को आपको 1.99% के जीएसटी देनी पड़ती है। तो मेरे केस में तो बिल्कुल फ्री है, मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ऐसा ही कोई मर्चेंट ढूंढना होगा जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता हो। तो चलिए, बस क्या फिर देर किस बात की, आपने मर्चेंट को स्कैन कीजिएगा, वहां पर पेमेंट के टाइम पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा, आपके मर्चेंट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। तो यहाँ पर वहां पर लिखा भी आ जाएगा पेटीएम पोस्टपेड से आपने पैसे लिए हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको कोई ऐसा मर्चेंट देखना होगा जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता हो। साथ ही साथ उस मर्चेंट पर पेमेंट करना है जो जिस पर आप नहीं करते हो, क्योंकि पेटीएम ओनली ब्लॉक कर देता है और दिखता है कि आप ओनली यूपीआई से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया फीचर है पेटीएम पोस्टपेड का। इस तरीके से हम अपने पैसों को यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद जब हमारी जरूरत हो जाए हम पेटीएम को वापस उन पैसों को कर सकते हैं। तो जरूर से अपने पेटीएम अकाउंट में चेक कर लिया कि आपको भी ये फीचर मिला है कि नहीं मिला। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे कि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो बस मैं मिलता हूं नए फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।